कहानी की शुरुआत में हम शॉ को एक कार में देखते हैं जो अपने नानी के साथ गर्मियों की छुट्टियों में उनके घर जा रहा होता है। दरअसल शॉ को दिल की बीमारी है और कुछ दिनों बाद उसका ऑपरेशन होना है। इसीलिए मानसिक शांति और बेहतर वातावरण के लिए उसे शहर से दूर नानी के शांत और हरियाली भरे घर में भेजा गया है। जैसे ही शॉ अपने नानी के घर पहुंचता है, उसकी नज़र नानी की पालतू बिल्ली पर पड़ती है जो बाहर नहाकर आई होती है। तभी अचानक एक कौवा वहाँ आकर बिल्ली को तंग करने लगता है। बिल्ली उसे भगा देती है और फिर पास की झाड़ियों की ओर कुछ देर देखती है और बिना समय गंवाए वहाँ से भाग जाती है। शॉ को भी झाड़ियों में कुछ हलचल नज़र आती है और वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि वह क्या था, लेकिन तभी नानी की आवाज़ आती है जो उसे बुला रही होती है। वो हारा से मिलवाने के लिए कहती है, जो उनके यहाँ काम करने वाली नौकरानी है। शॉ उस रहस्य को छोड़कर नानी के पास चला जाता है। दरअसल उन झाड़ियों के पीछे होती है एरिएटी, एक बेहद छोटी सी लड़की जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है। वह एक बोरोवर है जो अपने मम्मी पापा के साथ शॉ के नानी के घर फर्श के नीचे छुप कर रहती है। उस दिन एरिएटी अपने घर से बाहर निकली होती है कुछ पत्ते और फूल इकट्ठा करने के लिए, जो वो अपने मम्मी को गिफ्ट में देना चाहती है। बोरोवर्स यानी एरिएटी जैसे लोग दरअसल वो होते हैं जो इंसानों की दुनिया से उसका बचा कुचा सामान चुपचाप उधार में ले लेते हैं। वो चीज़ें इतनी छोटी होती है कि हमें कभी एहसास तक नहीं होता कि कुछ गायब हुआ है, जैसे शक्कर का एक दाना, एक बटन, एक पिन, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकिन उनके लिए ज़रूरी सामान होता है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से वो अपनी दुनिया बसाते हैं, इंसानों से छुपकर, फर्श के नीचे, दीवारों के बीच और अलमारियों के पीछे। अगले ही सीन में हमें एरिएटी का छोटा और सुंदर घर दिखता है जो ज़मीन के नीचे बना होता है। उसका कमरा फूलों और पत्तियों से सजा होता है, जैसे किसी परियों की दुनिया से निकला हो। तभी उसकी माँ होमिली आती है और नाराज़गी से पूछती है, तुम बाहर क्यों गई थी? इंसानों का खतरा है। एरिएटी मुस्कुराकर कहती है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उसके पापा पॉड घर आते हैं और एरिएटी खुश होकर बताती है कि आज वो पहली बार उनके साथ बोरोइंग पर जाएगी। पापा मान जाते हैं, लेकिन माँ अब भी थोड़ी चिंतित रहती है। इधर शू ऊपर अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और नीचे एरिएटी अपने पहले बोरोइंग मिशन के लिए बहुत ही उत्साहित होती है। वो और उसके पापा पॉड एक गुप्त रास्ते से किचन की ओर निकलते हैं। ये यात्रा रोमांच से भरी होती है। रास्ते में एरिएटी की नज़र एक पिन पर पड़ती है। वो उसे अपने साथ रख लेती है। उसके लिए वो पिन किसी तलवार से कम नहीं होती, एक सच्ची बोरोवर की तरह उसका पहला हथियार। आगे चलते हुए पॉड उसे ज़िंदगी के कुछ ज़रूरी सबक भी सिखाते हैं, कैसे छोटे कद के बावजूद वो लोग समझदारी से जीते हैं। किचन पहुंचकर वो लोग चीनी का एक दाना उठाते हैं, फिर डॉल हाउस के पास से होते हुए शॉ के कमरे में टिश्यू पेपर लेने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी शॉ की नज़र अचानक एरिएटी पर पड़ जाती है। घबराई एरिएटी तुरंत टिश्यू के पीछे छुप जाती है। शॉ धीरे से एरिएटी से कहता है, सुबह मैंने तुम्हें झाड़ियों में देखा था। मेरी माँ अक्सर छोटे लोगों की कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन शॉ की बातों का एरिएटी और उसके पिता पॉड पर कोई असर नहीं होता है। वे दोनों कुछ बोले बिना चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। घर लौटकर पॉड और एरिएटी होमिली को सच्चाई नहीं बताते ताकि वो घबरा न जाए। होमिली को लगता है कि सब कुछ ठीक है। एरिएटी अपने कमरे में जाती है, थोड़ा उलझन में लेकिन थकी हुई, और फिर धीरे धीरे नींद में डूब जाती है। अगले दिन सुबह बारिश हो रही होती है। एरिएटी घर के नीचे अकेली बैठी होती है, सोच में डूबी हुई। तभी शॉ वहाँ आता है। उसके हाथ में एक शक्कर का दाना और एक छोटा सा नोट होता है। वो दोनों चीज़ें चुपचाप खिड़की के पास रख देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। एरिएटी दूर से उसे देखती है, लेकिन वो शक्कर और नोट नहीं उठाती। वो बस चुपचाप वहाँ से घर लौट जाती है। घर पहुँचकर वो होमिली को पूरी सच्चाई बता देती है कि एक इंसान ने उसे देख लिया है। ये सुनते ही होमिली घबरा जाती है। वो डर के मारे कहती है कि अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन पॉड, जो कि थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, वो पहले सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसीलिए वो बाहर जाकर शॉ को दूर से देखने का फैसला करते हैं। बारिश अब रुक चुकी होती है। धूप हल्की निकल आती है। एरिएटी और उसकी माँ होमिली धूप में कपड़े सुखाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद होमिली थक जाती है और आराम करने चली जाती है। वही पॉड अपने कामों में व्यस्त रहते हैं।
इसी बीच एरिएटी चुपचाप अपने कमरे में जाती है और वह शक्कर का वही दाना उठाती है जो शॉ ने उसके लिए छोड़ा था। फिर वो छुपते छुपाते बाहर के गुप्त रास्ते से शॉ के कमरे की खिड़कियों के पास पहुंच जाती है। एरिएटी उस शक्कर के दाने को उठाती है, कुछ पल उसे देखती है, लेकिन फिर उसे फेंक देती है और वहाँ से वापस जाने लगती है। उसी वक्त शॉ खिड़की के पास आ जाता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। एरिएटी डरते हुए जवाब देती है, हमसे दूर रहो, हमें अकेला छोड़ दो। बातों ही बातों में शॉ को पता चल जाता है कि उस छोटी लड़की का नाम एरिएटी है। लेकिन तभी एक बड़ा काला कौवा अचानक एरिएटी पर हमला कर देता है। एरिएटी घबरा जाती है और खिड़की के ग्रिल में फंस जाती है। शॉ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हारा आ जाती है। हारा हिम्मत से कौवे को भगाती है और शॉ को डांटती है। एरिएटी को मौका मिल जाता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। पॉड होमिली से गंभीरता से कहता है, हमें कोई नई जगह ढूंढ लेनी चाहिए, यहाँ अब रहना सुरक्षित नहीं है। होमिली सहम जाती है। उधर एरिएटी अपने कमरे में बिस्तर पर चुपचाप लेटी होती है। उसके पास शॉ का छोड़ा हुआ वो नोट होता है जिस पर लिखा होता है, यू फॉरगॉट समथिंग। इसी बीच शॉ के नानी के घर के बाहर एक पार्सल वाला आता है। हारा दरवाज़ा खोलती है और पार्सल लेते वक्त कैजुअली उससे पूछती है, क्या तुम किसी अच्छे पेस्ट कंट्रोल सर्विस का नंबर पता है? पार्सल वाला थोड़ा चौंकता है, लेकिन नंबर बताकर चला जाता है। असल में हारा को अब एरिएटी और उसके परिवार पर शक हो गया होता है। उसे घर में कुछ हलचलें, छोटी चीज़ें गायब होना, सब कुछ अजीब लगने लगता है और अब वो ये सोचने लगी है कि शायद घर में कोई छोटा जीव छुपा है। दूसरी तरफ शॉ अपने नानी और हारा के साथ लंच कर रहा होता है। खाने के दौरान शॉ की नानी उसे एक कहानी सुनाती है। तुम्हारी माँ ने एक बार एक गुड़िया का घर बनवाया था, वो भी किसी खास के लिए है। शॉ थोड़ा चौंकता है और पूछता है कि किसके लिए? नानी मुस्कुराते हुए कहती है, शायद किसी छोटे इंसान के लिए। फिर तीनों मिलकर वो डॉल हाउस देखने जाते हैं। वो घर कोई आम गुड़िया का घर नहीं होता, बल्कि हर चीज़ उसमें असली जैसी होती है। छोटे छोटे फर्नीचर, बर्तन और यहाँ तक कि लाइटिंग भी। वो घर किसी सपने जैसा होता है, लेकिन सिर्फ टाइनी पीपल के लिए। बारिश फिर एक बार शुरू हो जाती है। एरिएटी और उसकी माँ होमिली घर में बैठे काम कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती है, क्योंकि पॉड अब तक वापस नहीं लौटे होते हैं। होमिली को चिंता होने लगती है, इतनी देर हो गई है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। पॉड अंदर आते हैं, लेकिन उनके पैर में चोट लगी होती है, फ्रैक्चर हो गया होता है। उनके साथ होता है एक नया बोरोवर, स्पिलर। स्पिलर थोड़ा रहस्यमय होता है, जंगल के उस पार अकेला रहता है, उसकी कोई फैमिली नहीं होती। वो खुद काफ़ी अलग तरह के कपड़े पहनता है और उसकी बोलचाल भी अलग होती है। एरिएटी की आंखों में चमक आ जाती है। उसने पहली बार किसी और बोरोवर को देखा होता है। वो स्पिलर से ढेर सारे सवाल करती है। स्पिलर बताता है जंगल में और भी बोरोवर्स रहते हैं। वो चाय पीता है, थोड़ी बातचीत करता है और फिर बारिश में भीगता हुआ वापस अपने रास्ते निकल पड़ता है। अगले सीन में हम शॉ को किचन की तरफ जाते हुए देखते हैं। वहीं नीचे एरिएटी अपने पिता पॉड के साथ बातचीत कर रही होती है। वो कहती है कि हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनका ध्यान किचन की तरफ जाता है, जहाँ एक बड़ा सा इंसानी हाथ डॉल हाउस के किचन से कुछ सामान हटाकर असल किचन में रख देता है। होमिली ये सब देखकर घबरा जाती है। पॉड और एरिएटी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। उनके छुपे होने का खतरा अब बहुत बढ़ चुका है। उधर ऊपर हारा की आवाज़ आती है तो शॉ जल्दी से अपने कमरे की ओर लौट जाता है, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा कप सीढ़ियों पर गिर जाता और वो हारा को दिख जाता है। अब हारा का शक और भी गहरा हो जाता है। एरिएटी और उसका परिवार अब इस घर को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं। पॉड बाहर की सीढ़ी देखने जा रहे हैं और वो एरिएटी से कहते हैं, मैं बाहर जाकर सब देखता हूँ, तुम यही रुको एरिएटी। लेकिन एरिएटी का मन बेचैन है। वो शो से आखिरी बार मिलना चाहती है। वो चुपके से बाहर निकलती है और शो के पास जाती है। वही शो उसे अपने दिल की बीमारी के बारे में बताता है और कहता है, शायद मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा ना रहूँ। एरिएटी कहती है, ऐसा मत कहो शो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारा दिल भले ही बीमार हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है। उधर हारा को एरिएटी के घर का सुराग मिल जाता है और वो चुपके से अंदर जाकर होमिली को पकड़ लेती है। वो होमिली को एक कांच की बोतल में बंद कर देती है और स्टोर रूम में छिपा देती है। इतना ही नहीं,
हारा शो के कमरे को भी बाहर से लॉक कर देती है ताकि वो किसी की मदद न कर सके। एरियाटी को जब सब पता चल जाता है तो वो शो के कमरे की खिड़की के पास आती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर मदद मांगती है। शो जल्दी खिड़की खोलो, मेरी मम्मी खतरे में है। शो खिड़की तक आता है और खिड़की खोलता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। शो जैसे ही देखता है कि उसका कमरा बाहर से लॉक है, वो और एरियाटी मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। दोनों विंडो से बाहर होकर दूसरे रूम की खिड़की तक पहुंचते हैं। एरियाटी की मदद से शो खिड़की खोलता है और कूदकर कमरे से बाहर आ जाता है। पेस कंट्रोल वाले अब तक घर नहीं पहुंचे होते क्योंकि रास्ता भूल चुके होते हैं। हारा फ़ोन पर गुस्से से चिल्ला रही होती है, तुम लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? वो छोटे छोटे चूहे जैसे लोग भाग न जाए। इधर शो और एरियाटी होमिली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। शो जल्दी से एरियाटी का घर जो हारा को मिल सकता था उसे झाड़ियों में छिपा देता है ताकि किसी इंसान को उसका सुराग न मिले। अब दोनों पीछे के रास्ते से भागते हुए किचन की ओर जाते हैं। वहाँ हज़ारों बोतलें रखी होती है और कहीं किसी बोतल में होमिली कैद होती है। एरियाटी की नज़र हर बोतल पर जाती है। दिल तेज़ी से धड़क रहा है, हर पल कीमती है। तभी अचानक हारा वहाँ आ जाती है। हारा शो को देखकर चौंक जाती है, तुम यहाँ कैसे आए? कमरा तो मैंने लॉक किया था। शो बिना घबराए हंसते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा दूध मिलेगा? हारा थोड़ी शक भरी नज़र से देखती है, फिर स्टोर रूम की तरफ एक नज़र डालती है और कहती है, ठीक है, मैं फ्रिज से दूध लेकर आती हूँ। हारा जैसे ही फ्रिज की तरफ जाती है, शो तुरंत एरियाटी को इशारे में बताता है कि ओमिली स्टोर रूम में है। एरियाटी धीरे से स्टोर रूम में दाखिल होती है जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बोतलें रखी होती है। वो धीरे से फुसफुसा कर पुकारती है, माँ माँ आप कहाँ हो? तभी एक बोतल के अंदर से धीमी आवाज़ आती है, एरियाटी मैं यहाँ हूँ। एरियाटी भागकर बोतल के पास जाती है। ओमिली अंदर घबराई हुई होती है, लेकिन जैसे ही एरियाटी को देखती है उसकी आंखों में आंसू और राहत दोनों आ जाते हैं। एरियाटी अपनी पिन जो उसकी पहली बोरोइंग का सिंबल है उससे बोतल का ढक्कन खोलने लगती है। धीरे धीरे जोर लगाकर वो ढक्कन घुमाती है और आखिरकार ओमिली को बोतल से आज़ाद कर देती है। माँ बेटी की ये मुलाकात एक इमोशनल मोमेंट बन जाती है। शो किचन से वापस अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ा उदास रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से एरियाटी और उसका परिवार अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तभी घर के बाहर पेस्ट कंट्रोल वाले लोग आ जाते हैं और घर को चारों ओर से चेक करना शुरू कर देते हैं, कहीं कोई छोटा प्राणी तो नहीं छुपा है। उतने में शो की नानी घर लौट आती है। हारा, जो अब पूरी तरह से शक में होती है, शो की नानी को बताती है कि उसने घर में छोटे लोग देखे हैं। पहले तो नानी उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन हारा उन्हें उसी जगह ले जाती है जहाँ उसने होमिली को बोतल में बंद किया था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर बोतल गायब होती है और वहाँ कोई नहीं होता। अब हारा और शो की नानी के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ वो डॉल हाउस के किचन को देखकर चौंक जाते हैं। सब कुछ वैसा ही सजा होता है जैसा इंसानी घर में होता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। शो की नानी जो अभी शांत और समझदार होती है, वो कहती है, तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है हारा, यहाँ कोई नहीं है। हारा का शक टूट जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर बोरोवर्स की फैमिली अब निकलने को तैयार होती है। पॉड, होमिली और एरियाटी सामान समेट चुके होते हैं। स्पिलर उनकी मदद के लिए फिर आता है। शो, जो अब बहुत दुखी होता है, गार्डन में एरियाटी से मिलने आता है। एरियाटी उससे कहती है, हमें जाना होगा शो, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें इंसानों ने देख लिया है। शो उदास होकर कहता है, पर मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, तुम लोग बहुत खास हो, तुमने मुझे अकेलेपन से बाहर निकाला। एरियाटी कहती है, तुम अच्छे हो शो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। फिर शो उसे चाय की पत्ती का एक छोटा सा पाउच देता है और कहता है, तुम्हारे सफ़र में ये तुम्हारे काम आएगा। एरियाटी उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर धीरे से कहती है, शायद फिर कभी मिले। शो नीचे झुककर कान लगाता है। एरियाटी से धीरे से कहता है, धन्यवाद दोस्त। और बोरोवर्स अपनी छोटी सी नाव में स्पिलर की मदद से नदी के रास्ते जंगल की ओर चले जाते हैं, एक नई जिंदगी की ओर। छोटे से आकार में बसी एक बड़ी दुनिया। इंसानों से छिपकर जीते हैं वो लोग, जिनके जज्बात हमसे कई ज़्यादा सच्चे हैं। द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एरियाटी सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये दोस्ती, भरोसे और विदाई की एक खूबसूरत कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से समझे जाते हैं। दिल से